We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम का दुख देश भुला नहीं पा रहा। इस बीच मामला और बढ़ता जा रहा है। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल हुआ यूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। ऐसे में एक शख्स ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही कड़ी फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, आपने ये याचिका क्यों दायर की है? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसीलिए पर्यटकों की सुरक्षा पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, याचिकाकर्ता एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर करते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य किसी सार्वजनिक मामले को उठाना नहीं बल्कि पब्लिसिटी हासिल करना है। इससे पहले 1 मई को भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तब भी फटकार लगाई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आपने मांग की है कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में पहलगाम हमले की जांच हो। जब जज कब से ऐसे मामले की जानकारों को एक्सपर्ट हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखिए। अदालत ने आगे कहा कि सभी के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि ये कठिन समय है और सभी को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। और बता दें कि याचिका दाखिल कर ये मांग की गई थी कि पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन किया जाए। इस पर पीठ ने कहा, जिम्मेदार बनो, देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। कब से एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है और देश के हर एक नागरिक ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। ऐसी कोई प्रार्थना मत करो जिससे किसी व्यक्ति का मनोबल गिरे। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखो। हालांकि एक तरफ मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो वहीं इस पर बयानबाजी का दौर भी नहीं थम रहा। रामदेव बाबा ने ऐलान किया है कि अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनेगा। सुनिए जरा। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं। उस दिन उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है? भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा। और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे।